हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली आज जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 9 है और उसका हम 9 मतलब पार्ट 4 को देखेंगे। और इससे पहले कि हमारे जो बाकी चैप्टर है वो फर्स्ट टू 8 कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं देखा है तो फाइनली आप क्या करिए, प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए और आप सीक्वेंस वाइज आप हर एक वीडियो को देखिए ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर है। क्यों? क्योंकि ऐसा आपको पता है कि आपके एग्जाम्स भी कमिंग आने वाले हैं, तो ये चीज़ें हमें बहुत ही नेसेसरी है कि ताकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो आज हम जो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, इससे पहले कि मैंने जो थर्ड पार्ट था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कृषि का मतलब कृषि विपणन प्रणाली क्या होती है, देन हमने उसकी कुछ चुनौतियों को चेक किया देखा था। ठीक है, तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो रोजगार का विविधीकरण है, कृषि का विविधीकरण है और फिर उसके हम देखेंगे रोजगार के विविधीकरण के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो जो कह रहे हैं कृषि का विविधीकरण, कृषि का विविधीकरण, विविधीकरण का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि अलग हो जाना, सिंपल से किसी चीज को अलग कर देना या फिर कोई भी चीज हो उसको कहते हैं कि हम दो पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन मतलब क्या कि दो भागों में, दो तीन भागों में, चार भागों में इसको डिवाइड कर देना। तो कह रहा है कृषि के विविधीकरण का अर्थ है एक फसल प्रणाली के स्थान से बहु फसल प्रणाली को स्थानांतरित होना। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि भारत के अंतर्गत क्या होता है, बहुत से ऐसे किसान हैं जो एक फसल प्रणाली को अपनाते हैं। इन द सेंस एक फसल प्रणाली का कि वो पूरे साल में, पूरे एक साल के दौरान वो सिंपली क्या होता है कि एक फसल का उत्पादन करते हैं जो उन्हें ज्यादा आवश्यक होती है। इसके अलावा क्या होता है कि वो कोई फसल नहीं करते हो, उगाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया, कृषि का विविधीकरण। मतलब अब क्या है कि किसान जो है धीरे धीरे कहीं एक फसल प्रणाली को छोड़कर बहु फसल प्रणाली की ओर कहने की प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि होता क्या था कि जो जमीन होती थी किसानों की, अब क्या कर रहे हैं कि उस जमीन में क्या होता है कि आधे हिस्से पे दूसरी फसल कर रहे हैं और आधे हिस्से पे कुछ और फसल कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया, कृषि का विविधीकरण। और दूसरा क्या हमारा, रोजगार का विविधीकरण। आपको समझना रोजगार का विविधीकरण का मतलब क्या है। सिंपल सा रोजगार के विविधीकरण का मतलब क्या है, कृषि क्षेत्र से हटकर ठीक है अन्य क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होना। तो जैसे कि आप डेफिनेशन यहाँ देख रहे हो कि रोजगार के विविधीकरण का अर्थ है कृषि क्षेत्र से अन्य क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होना। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि आज के समय में अगर भारत की बात करें हम, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की या फिर शहरी क्षेत्रों की, तो वहाँ पूरी तरह से क्या रोजगार का विविधीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों के पास मल्टीपल वे है, मतलब मल्टीपल चॉइस है कि वो काम धंधा कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लोग आज तरह तरह के पक्षियों को भी पाला जाता है, ठीक है, मत्स्य पालन वगैरह होता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स होंगे, ये सारी जो बातें होंगी किसमें आएंगी, रोजगार के विविधीकरण में। तो हम देखेंगे कि रोजगार का जो विविधीकरण होता है उसके अंदर किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, ऐसे क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, ठीक। और ये जो क्वेश्चन आपके 4 नंबर के एग्जाम में बन सकते हैं। तो हमें देखना है यहाँ पर रोजगार का विविधीकरण। तो रोजगार का विविधीकरण बेसिकली जो 4 पॉइंटों में कैटेगराइज किया गया है वो बेसिकली क्या, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, बागवानी और लघु उद्योग। तो फर्स्टली हम देखेंगे पशुपालन क्या होता है। पशुपालन का मतलब सिंपल से पशुधन खेती भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पशुपालन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ठीक है विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं उनका क्या पालन को पाला जाता है, इसी को पशुधन खेती भी कहते हैं। तो भारत के अंतर्गत आज अगर देखा जाएगा तो कृषि क्षेत्र को छोड़कर एक जो रोजगार का सबसे जो अहम जो स्रोत है वो क्या है, पशुपालन, मतलब पशुओं को पालना। ये सबसे बड़ा सोर्स है किसका, रोजगार का। तो भारत में अगर देखा जाए जैसे कि बत्तख तथा मुर्गी, मतलब भारत के पूरे भारत के अंतर्गत अगर देखा जाएगा बत्तख और मुर्गी का लगभग 42% क्या होता है इनका पाला जाता है, बत्तख और मुर्गी को। और दूसरा क्या, गाय तथा भैंस को लगभग 25% उनका पाला जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या, बकरी, तो बकरी का कितना, 20%। जो दूसरा इसके अलावा हमारे पास कृषि क्षेत्र से हटकर जो दूसरा रोजगार का स्रोत होता है वो है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन इन द सेंस की मछली पालन। आपने भी सुना होगा कि आज भारत के, मतलब भारत में अगर देखेगा, भारत के लगभग जो हमारे साउथ वाले एरिया होते हैं जैसे कि केरल हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात वगैरह जो तट, समुद्र तट से जुड़े हुए, तो वहाँ के जो वो हिस्से कहने की क्या होते हैं, बड़े पैमाने पर क्या होता है कि मछली पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ही स्पेशली जो सोर्स होता है पैसे कमाने का, रोजगार का, वो क्या होता है, वो मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन देखते भारत में कहाँ का होता है, जैसे केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया तथा गुजरात आदि। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, मत्स्य पालन के सोर्स कौन कौन से, मतलब कि जो किसान, जो लोग होते हैं वहाँ पर, जो मत्स्य पालन, जो कह सकते हैं मछुआरे जो होते हैं, उनके सोर्स कहाँ होते हैं, कहाँ से मछलियों को प्राप्त करते हैं। तो उनका बेसिकली जो सोर्स हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, समुद्र और महासागर। आपने भी न्यूज़ वगैरह में आपने देखी होगी, ठीक है, मूवी वगैरह में, तो बड़े बड़े जाल बिछा के क्या मछलियों को वहाँ पर
मतलब मछलियों को पाला जाता है, फिर उसको क्या होता है कि बेचा जाता है, उससे फिर पैसा कमाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है आपको मत्स्य पालन। ठीक है। तीसरा हमारा जो है बागवानी। बागवानी का सिंपल सा मतलब क्या, आपने सुना होगा बागवानी कि जैसे कि आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा भारतीय खोज में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भी काफी लंबे समय तक बागवानी की। तो बागवानी का सिंपल सा जो मतलब होता है कि बागवानी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि फूल पौधे हो गए, ठीक है, या फिर साग सब्जी हो गई, इनकी खेती करना, ठीक है, इनकी देख रेख करना, वो पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होती है बागवानी। तो आज की अगर भारत की बात करें तो भारत के अंतर्गत क्या होता है कि जो बागवानी कृषि क्षेत्र से हटकर एक रोजगार का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, और आज के समय में इसकी जो हो रही है इसका लगातार क्या बढ़ रहा है। ऐसा भी आपने देखा होगा इसके अंदर हम मतलब जो फसल हो गया, सब मतलब फल वगैरह का उत्पादन होगा, तो भारत को कहने की जो मसाले वगैरह हो गए, नारियल वगैरह हो गए, उसमें भारत को सबसे अग्रणी देश माना जाता है। अग्रणी देश का मतलब क्या होता है कि सबसे टॉप कंट्री माना जाता है कि भारत में इससे ज्यादा उत्पादन कहीं नहीं होता। वो क्या कहलाता है आपको बागवानी। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है लघु उद्योग। लघु उद्योग का मतलब क्या होता है, कह सकते हैं कि माइनरी जो इंडस्ट्री होती है, माइनरी, ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे, जैसे कि आपने अगर देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब आत्मनिर्भर होने के लिए कि अपने घर के आसपास या अपने घर में एक या एक आध या 2 मशीन लगा देते हैं। या फिर आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा कुछ लोग कपड़ा मतलब जो कपड़ा होता है उसको काटने का, ठीक है, या फिर बुनने का या फिर रंगने जैसा कार्य करते हैं। तो ये भी क्या होता है कि भारत के अंतर्गत आज रोजगार का एक सबसे स्पेशल सोर्स बन चुका है, और जहां पर क्या होता है कि भारत की मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या इन क्षेत्रों में भी क्या होती है कार्य करती है। तो फाइनली हमारे 4th वीडियो थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके डाउट्स अपने क्लियर कीजिए। देन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में वीडियो शेयर करिए, क्योंकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।